बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं आपको कोर्स एडेक्स की जानिब से चार्ल्स लॉ इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म ऑफ डेंसिटी। अब देखिए इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, स्टेटमेंट में ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर को कहते हैं। देखिए ये आपके पास है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस और ये आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन टेम्परेचर इट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। देखिए अगर आपने यूं कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंटीग्रेड टेम्परेचर या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, तो फिर ये जो है ये बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केल्विन टेम्परेचर, इसके साथ आप के को लगा सकते हो इस तरह से के टेम्परेचर केल्विन में। और अब देखिए यहाँ आपके पास है कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ कांस्टेंट, तो आपके पास बन जाता है V डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ से हम K को इग्नोर करते हैं और ये आपके पास बन जाता है KC कांस्टेंट फॉर चार्ल्स लॉ। तो ये कांस्टेंट फॉर चार्ल्स लॉ है। अब देखिए आपके पास अगर आपके पास ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है, सपोज आपके पास है V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2 एंड सो ऑन, और ये बराबर होता है कांस्टेंट चार्ल्स लॉ कांस्टेंट के। तो ये देखा गया है कि हमारे पास टेम्परेचर T1 सपोज वो 10 डिग्री C है, ये हम सेंटीग्रेड में लेते हैं, और टेम्परेचर 2 ये 2 जो है वो 100 डिग्री C है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 10 डिग्री C पे जो वॉल्यूम है जो मालूम हो गया है तो वो 566 है। ये dm क्यूब है ये वॉल्यूम, और 100 डिग्री C पे 746 dm क्यूब है, ये मालूम हो गया है। तो हम अगर यहाँ पर 566 लगा दे और यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री C लगा दे, ये आपके पास 746 और जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री C है, ये 100 डिग्री C, और ये बराबर होता है आपके पास, ये बराबर होता है के कांस्टेंट फॉर चार्ल्स लॉ। तो ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आता है, यहाँ इससे आता है आपके पास देखें, और इससे आता है कांस्टेंट की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से कांस्टेंट की वैल्यू जो कांस्टेंट चार्ल्स लॉ कांस्टेंट है वो 6.6 आता है, जबकि यहाँ पर इस वाले कीमत से अगर हम देखें तो यहाँ पर के कांस्टेंट फॉर चार्ल्स लॉ 7.46 आता है। तो देखिए दोनों कांस्टेंट में फर्क है, लेकिन अगर मैं इस टेम्परेचर को केल्विन में एक्सप्लेन कर दूं तो देखिए आपके पास ये कांस्टेंट फॉर चार्ल्स लॉ है, और यहाँ आपके पास वॉल्यूम जो है वो 566 dm क्यूब है। तो ये जो KC है, यहाँ आपके पास इसमें जो वॉल्यूम है वो 566 dm क्यूब है और टेम्परेचर 10 डिग्री C है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर के साथ 10 डिग्री C के साथ 273 ऐड कर दूं, यानी केल्विन जो है वो बराबर है सेंटीग्रेड प्लस 273। मैं अगर इस 10 को केल्विन में, सेंटीग्रेड को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट कर दूं तो आपके पास ये KC की वैल्यू जो है वो बन जाती है ये 566 और यहाँ पर 283 बन जाता है।
और 283 पे 566 को डिवाइड कर दो तो ये केल्विन टेम्परेचर, तो इससे आता है 2 वैल्यू। इसी तरह से अगर आपके पास केसी, ये आपके पास चार्ल्स लॉ कांस्टेंट है, जो चार्ल्स लॉ कांस्टेंट है अगर हम यहां पर इसका जो वॉल्यूम है 746 ले ले और यहां टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सी है, तो इस 100 डिग्री सी के साथ हम देखें, ये 100 डिग्री सी के साथ 273 को ऐड कर दे, तो जब मैं ऐड करूंगा ये आपके पास 273, तो इसके साथ अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 46 आता है और ये आपके पास 373 आता है, और इसको आप काट दो तो यहां पर 2 आता है। तो इस वजह से अगर हम सेंटीग्रेड में टेम्परेचर ले ले या फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर ले ले तो फिर के जो के सी है चार्ल्स लॉ कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी, और ये एप्लीकेबल नहीं होगा कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये फिर के कांस्टेंट के बराबर नहीं होती है जब तक आपके पास टेम्परेचर सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में हो। लेकिन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को आपने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? ये केल्विन में कन्वर्ट करना है। इसी वजह से कि आम तौर पे हमारे पास ये सेंटीग्रेड पे डिग्री होती है, फ़ारेनहाइट पे डिग्री होती है। इसकी वजह ये है कि हम इससे मेजरमेंट करते हैं, केल्विन से नहीं करते हैं। इस वजह से केल्विन पे कोई डिग्री नहीं होती है। देखिए, सेंटीग्रेड पे मेजरमेंट करते हैं, फ़ारेनहाइट पे मेजरमेंट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं केल्विन में। तो ये देखिए, यहाँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन और कर लेते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या होता है। तो देखिए, आपके पास है, सपोज ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है, ये गैस मौजूद है और इसके ऊपर ये प्रेशर लग रहा है। ये प्रेशर है ऑन द गैस के ऊपर ये प्रेशर है, जबकि यहां पर ये गैस ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। तो ये है प्रेशर ऑफ द गैस, ये प्रेशर ऑन द गैस है, ये प्रेशर ऑफ द गैस है। देखिए, हमारे पास जो प्रेशर ऑफ गैस होता है, प्रेशर ऑफ गैस, अगर ये प्रेशर ऑफ गैस ये क्या हो, ज्यादा हो, प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा हो, प्रेशर ऑन द गैस अगर ये ज्यादा हो, तो इसका वॉल्यूम जो है आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। और ये प्रेशर ऑफ द गैस, ये देखिए, प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस, अगर ये ज्यादा है प्रेशर ऑन द गैस से, तो ये याद रखिए ये ऊपर को चढ़ेगा। और ये कब ज्यादा होता है? जब आप यहां से टेम्परेचर देते हो। जब टेम्परेचर देते हो तो प्रेशर ऑफ द गैस का प्रेशर जो है वो देखिए क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है प्रेशर ऑन द गैस पे, प्रेशर ऑन द गैस है। तो एज ए रिजल्ट वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो याद रखिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर ऑफ द गैस, इस गैस का प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर ऑन द गैस ये जो है वो तो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो ये टेम्परेचर बढ़ने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो बढ़ जाता है ओवर द प्रेशर ऑन द गैस के ऊपर। तो ये चार्ल्स लॉ में
ये कहा गया है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। आपने प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द गैस को कांस्टेंट रखना है। दूसरा, नंबर ऑफ मोल, इस गैस के नंबर ऑफ मोल को भी आपने कांस्टेंट रखना है। ऐसा ना हो कि इससे आप नंबर ऑफ मोल को डिक्रीज करो या नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर दो, तो फिर तो वॉल्यूम में फर्क आएगा। तो नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। सपोज अगर हमारे पास ये गैस है और मैं इसका टेम्परेचर कम कर दूं, तो ये देखिए ये वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। फर्दर इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज नहीं होता है। तो मैंने चार्ल्स को फोन किया कि चार्ल्स, ये आप मुझे बताएं कि जब टेम्परेचर को मैं डिक्रीज करता जाऊं तो वॉल्यूम जो है विथ अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, इस वेरी लो टेम्परेचर पे फर्दर वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होती है। तो उसने जवाब में ये कहा है कि याद रखिए ये आइडियल गैस के लिए है। तो ये याद रखिए चार्ल्स लॉ भी आइडियल गैस के लिए है। जितने गैसेस हैं वो आइडियल गैस के लिए होता है। यहाँ रियल गैस में अगर इन केस ऑफ रियल गैस हो, रियल गैस, तो रियल गैस में अट्रैक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है तो क्या होता है कि ये गैस की लिक्विफिकेशन, लिक्विफाइड होता है या सॉलिडिफाइड होता है, तो वॉल्यूम जीरो तक नहीं पहुंचता है। अब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि चार्ल्स लॉ कांस्टेंट। ये देखिए चार्ल्स लॉ कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? चार्ल्स लॉ कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। चार्ल्स लॉ कांस्टेंट, ये आपके पास है V और ये आपके पास है T और ये चार्ल्स लॉ कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट। मैं यहां C को इग्नोर करता हूं, बस कांस्टेंट है चार्ल्स लॉ कांस्टेंट, K से रिप्रेजेंट करता हूं। लेकिन मेरे पास जर्नल गैस इक्वेशन है, वो है PV इक्वल टू nRT, ये वाला। अब मैं क्या करता हूं, मैं V डिवाइडेड बाई T इसको यहां लेके आता हूं, ये V डिवाइडेड बाई T, और यहां आपके पास बच जाता है क्या, N, और यहां पर R और डिवाइडेड बाय यहां पर P आता है, ये P आता है, N R डिवाइडेड बाय P। अब देखिए ये जो कांस्टेंट है, ये वैल्यू, ये चार्ल्स लॉ है और ये वैल्यू आप देखिए चार्ल्स लॉ कांस्टेंट के बराबर है। तो मैं यहां पर ये कांस्टेंट लगाता हूं और यहां N है और यहां R और डिवाइडेड बाय P। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इस कांस्टेंट को हटाता हूं, ये कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इट्स को हटाता हूं, तो चार्ल्स लॉ कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के और चार्ल्स लॉ कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के। तो चार्ल्स लॉ कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के। अब हमारे पास आता है कि चार्ल्स लॉ या चार्ल्स लॉ कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट, ये याद रखिए, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये याद रखिए नंबर ऑफ मोल पे, B नंबर, ये प्रेशर पे, C मास ऑफ अ गैस, और D नंबर ऑल ऑफ दीज। तो ये इसमें ऑल ऑफ दीज है। ये देखें, ये टेम्परेचर पे भी प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ मोल पे, अगर नंबर ऑफ मोल पे करता है तो ये मास पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास यहाँ पर याद रखिए चार्ल्स लॉ कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल का डायरेक्ट है और इनवर्स है प्रेशर का। तो अब देखिए आपके पास अगर MCQs बनता है,
एमसीक्यूज बनता है वो कुछ इस तरह है कि कांस्टेंट फॉर चार्ज लॉ इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है एटा आपके पास फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल गैस के लिए, फॉर 2 मोल ऑफ अ गैस, 2 मोल गैस के लिए, सी फॉर 3 मोल ऑफ अ गैस, और डी फॉर 4 मोल ऑफ अ गैस। तो यहां सवाल पैदा होता है कि 4 मोल ऑफ अ गैस क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ जाते हैं तो वॉल्यूम साथ बढ़ता है और नॉमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाती है, और डिनोमिनेटर अगर रिमेन द सेम हो तो के सी या चार्ल्स लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखिए, अगर मैं इसको देखूं तो ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहां एमसीक्यूज ये बन जाता है कि चार्ल्स लॉ कांस्टेंट इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है एटा, ऑप्शन नंबर 1 ये आपके पास है। एट 1 atm प्रेशर, बी 2 atm प्रेशर, सी 4 atm प्रेशर, और डी 10 atm प्रेशर। सबसे मैक्सिमम तो ये 1 atm प्रेशर। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास प्रेशर कम होता है तो चार्ल्स लॉ कांस्टेंट जो है वो ज्यादा होता है। तो ये चार्ल्स लॉ कांस्टेंट है जिसको हमने एक्सप्लेन किया इन टर्म ऑफ वॉल्यूम।